छोटे से छोटा पार्ट हो गया, ग्लू तक से लेके कैमरा मॉड्यूल से लेके बैटरी सेल से लेके बैटरी पैक तक या बैक पैनल या टूलिंग तक, ठीक है। या इसकी केसिंग तक, सब हाँ। कुछ यहाँ पे कैसे बन सकता है, डिस्प्ले से लेके सब चीज़ यहाँ पे कैसे, इवेंचुअली फैब्रिकेशन से लेके मैन्युफैक्चरिंग तक हम कैसे मूव हो सकते हैं। तो ये आप सब इंडिया में खुद का करने का सोच रहे हो? ये दिस इज़ द वैल्यू चेन। ये वैल्यू चेन धीरे धीरे करके होगी। अभी है। इंडिया में कंपोनेंट चिपसेट इंडिया में नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। राइट, सो वी हैव टू इम्पोर्ट इट। ठीक है। सर्टन कंपोनेंट्स इंडिया में नहीं बनते, वी हैव टू इम्पोर्ट इट। करेक्ट। बट अगर मैं वही बोलता हूँ कि बेसिकली अगर आपके पास इंडिया इकोसिस्टम रहा तो आपके पास वो पूरा कंपोनेंट इकोसिस्टम बाय गवर्नमेंट एंड बाय इंडस्ट्री आपका बाय डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट इज़ पुशिंग, क्योंकि कंपोनेंट पीएलआई आ गया। इंडस्ट्री अगर इंडिया का है तो बाय डिफ़ॉल्ट होगा कि बेसिकली इंडियन कंपोनेंट सप्लायर्स भी डेवलप हो गए। वैसे कितना PLI बेनिफिट है सर इसमें? वही 4 से 6%? 4 से कंपोनेंट पीएलआई टोटल ओवरऑल पकड़ के वही 4 से 6%। बट डू यू थिंक वी विल बी एबल टू मैन्युफैक्चर इट एट दैट, जिस लेवल पे चाइना ऑप्टिमाइज़ करके, कॉस्ट ऑप्टिमाइज़ करके बना पाता है एक प्रोडक्ट जिस कॉक्स पे, इंडिया मैच कर पाएगा? क्योंकि वहाँ पे भी ऐसा ना हो वही मोनोपोली इल्यूजन निकले कि चाइना से सस्ता कोई बना ही नहीं सकता, इंडिया में बन भी जाएगी मैन्युफैक्चरिंग तो भी कुछ नहीं हो पाएगा। इट इज़ ऑल अबाउट इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ओके। ये धंधा इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे चलता है, और वो यहाँ पे भी हो जाएगा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल हमारे इंडिया में ऑलरेडी है। वी आर 1.5 बिलियन पॉपुलेशन, करेक्ट, एंड कंजम्पशन पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन है, हम्म, तो हमारा सेल्फ कंजम्पशन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। करेक्ट, तो ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते, इकोनॉमीज ऑफ स्केल हम लोग ला सकते हैं। ये पूरा गेम इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे बनता है, करेक्ट। राइट। यू कैन नॉट हैव दिस विथ लोअर वॉल्यूम्स। सो हाउ कम अभी तक कोई अच्छा इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इंडिया में कंजप्शन ही कौन करेगा? नहीं, ब्रांड ही नहीं है। इंडिया में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ टू to Design- design these phones or to design the Components. components or to design it कि ये टेक्नोलॉजी नो हाउ, टेक्नोलॉजी नो हाउ मतलब ह्यूमन स्किल्स भी ट्रांसफ़र नहीं हुई अभी तक। कि ये बनना एक्चुअली कैसे है मतलब उस हमारे कॉस्ट पास पे। अगर हमारे पास IITians के ग्रेजुएट्स हैं, हम्म, पर उनको आपको एक बार 3 महीने की इंडक्शन ट्रेनिंग तो देनी पड़ेगी कि भाई स्मार्टफोन्स बनते कैसे। आई विल गिव अ Correct. वेरी स्मॉल एग्जांपल। हाँ, ताइवान हाँ, यूज्ड टू बी अ फ्रूट एक्सपोर्टर्स बैक इन 1970। Yes. उन्होंने चिपसेट कभी देखा नहीं था। करेक्ट, आज हाई वर्ल्ड में सबसे बड़े चिपसेट एक्सपोर्टर्स ताइवान है। वही है। वाई? द रीज़न है क्योंकि उन्होंने कॉलेजेस में इंक्यूबेशन सेंटर्स डाल दिए, कॉलेजेस में फैब्रिकेशन मशीन्स डाल दी, स्टूडेंट्स को ही उसी के ऊपर ही उनकी इंटर्नशिप्स करवाते थे ये बनाओ। कि ये आप इसी पे सीखो आप पूरा। ओके, तो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ही मशीन थी चिपसेट्स की, ठीक है। फैब्रिकेशंस की, where they used to make it, learn themselves. इसलिए ताइवान took this 30-40 years to become what the economy of chipset they are today. Incubation on ground होना चाहिए from the college students going upwards. तो अगर हमारे पास बेस्ट ऑफ टैलेंट्स है, पर अगर आप उनको एजुकेट नहीं करोगे तो सीखेंगे कैसे? मेक सेंस। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि वो लोग चाइनीज़ कंपनीज तो अपनी डिस्ट्रीब्यूशन टीम भी अपनी चाइनीज़ लेके आए थे, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी चाइनीज़ लेके आए थे यहाँ इंडिया में, ऑफ कोर्स। इंडिया में। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र तो बहुत दूर की बात बहुत है। दूर की बात है। बट मेरा सवाल ये है, फॉर एग्जांपल मेरे को एक छोटी सी चिप भी बनानी है, मान लेते हैं उसका नाम है A चिप, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि उसका डिज़ाइन से लेके उसका फैब्रिकेशन, जो हम कंपोनेंट बनाना है ये मेरे को, जो फ़ोन के अंदर लगता है, और मैं चाहता हूँ कि ये इंडिया में बने। सरकार कहती है हम PLI दे देंगे। नाउ समबडी लाइक मी और यू से कि मैं बनाऊँगा इसको, तो ये क्या मैं चाइना जिस कॉस्ट पे मेरे को आज इंपोर्ट करके यहाँ पे देता है, इस कॉस्ट पे हम इंडिया में बना पाएंगे इन एनी टाइम सून? लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग, कॉस्ट, यस वी कैन डू इट। अच्छा, पहले मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बता दूँ कि चाइना की जो मैन पावर कॉस्ट है, स्किल मैन पावर वर्सेस इंडियन स्किल मैन पावर कॉस्ट, हमारा जो मैन पावर कॉस्ट है वो 1/4 ऑफ चाइनीज़ लेबर कॉस्ट है। अच्छा, बिकॉज आर एवरेज एज इज 28, देयर एवरेज एज इज 40 and 45 चाइना का, ओके, राइट। सो दे हैव बिकम मोर एक्सपेंसिव नाउ, 4x, एटलीस्ट आई वुड से 3x। ओके। तो यहाँ पे हम 14,000-15,000 रुपये का काम वहाँ 60,000 में होता है, राइट। तो ऑलरेडी दे आर एक्सपेंसिव। तो ठीक अगर आप है। बोलो कि हम चीपर नहीं बना सकते, हम बना सकते हैं ऑन दी, ओके, ऑन द मैन पावर फ्रंट, ठीक है, पॉइंट नंबर 2, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मैंने आपको बताया हमारे पास है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि हम लोग को राइट JV पार्टनर्स लाके जो हम लोग को यहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और टेक्नोलॉजी नो हाउ ट्रांसफ़र करें, वो कर दें। वो इम्पॉर्टेंट है। आपको आप आज ये कोई भी चीज़ आप नया करोगे आपको सीखना तो पड़ेगा। करेक्ट, आपने कंटेंट क्रिएशन किया था, आपने 6 महीना सीखा होगा, करेक्ट,
R&D करते करते आपने एक Sure. स्टेज पे आप पहुंचे होगे. करेक्ट. दैट ट्रेनिंग पीरियड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. अगर आपके पास सेमी स्किल्ड मैन पावर है उसको स्किल्ड में कन्वर्ट करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी नो हाउ ट्रांसफर होना बहुत इंपॉर्टेंट है. और वो नहीं है. वो इंटेंशनली और अनइंटेंशनली हुआ नहीं नहीं है, विच गवर्नमेंट इज डेफिनेटली पुशिंग नाउ. नाउ. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग. मैं आपसे आपको तो क्योंकि ये सब कुछ मसल मेमोरी बन गई होगी, बट सिंस आई एम अ ले मैन एंड वांट टू अंडरस्टैंड इट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मैं रेपिटेटिव हो रहा हूँ सवालों के साथ नहीं नहीं टू अंडरस्टैंड, बट आई एम गेटिंग एन आइडिया कि नहीं समझना चल क्या जरूरी रहा है. है.